आ, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज से शुरू होने वाले इस नए व्याख्यान की सीरीज़ के लिए, लेक्चर सीरीज़ के लिए। मेरा नाम पास्टर प्राजक्त है और मैं नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ में दोबारा सुबह 10 बजे के इस व्याख्यानों में जुड़े हुए हैं। आज के सुबह के व्याख्यानों में हम मिलाप तंबू का अध्ययन करते हुए आए और मिलाप तंबू के इस अध्ययनों से बहुत सारे लोगों ने बहुत अनुग्रह भी पाया। मैंने खुद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा अनुग्रह भी पाया और परमेश्वर से बहुत सारे मनों को, बहुत सारी चीज़ों को मैं भी सीख सका। तो इसलिए ये बातों को बस मिलाप तंबू तक सीमित नहीं रखते हुए हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी बातों को हमने साथ में मिलकर बांटना चाहिए, ये सोचकर आज से हम ये नए व्याख्यान की शुरुआत कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले हमारे मिलाप तंबू के व्याख्यान में शामिल हुए होंगे, कुछ लोग आज यहाँ पर पहली बार आ रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले बार के व्याख्यानों से कई लोगों ने हमसे कहा कि वो शुरुआत से नहीं जुड़ पाए, तो बहुत सी शुरुआती चीज़ों को वो सीखना चाहते थे और जानना चाहते थे। वैसे मैं सोचता हूँ इस जो नए व्याख्यान की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप शुरुआत से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो आप उतना ही ज़्यादा अच्छी रीति से सीख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपके जो कोई भी दोस्त है या रिश्तेदार है जिनको आप हमारे साथ में यहाँ पर जोड़ना चाहोगे, जिनको सच में आप चाहोगे कि जिन तक ये परमेश्वर का वचन पहुँचाया जाए, उनको ज़रूर आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आज का ये हमारा जो व्याख्यान है जूम के द्वारा लाइव आप लोगों से मिलकर मैं लाइव बिता पा रहा हूँ ये समय, और सिर्फ जूम ही नहीं बल्कि यूट्यूब के द्वारा भी हम आपसे बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं और फिर फेसबुक पेज पर भी हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते तो हमारे फेसबुक पेज के बारे में बताकर आप उनको उसमें जोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस व्याख्यान को तीनों जगह पर एट अ टाइम लाइव करने के लिए भी प्रयासों में हैं। हालांकि उसके लिए कुछ बहुत सारी तकनीकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारी तकनीकी चीज़ों को पाते हुए, लेते हुए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए, अनुग्रह पाने के मन से हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। सच में बहुत धन्यवाद की बात यह है कि इस समय जब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन में है, बंद हुए हैं, बाहर जाने के लिए अवसर नहीं है, मौका नहीं है, बाहर जाना उल्टा खतरनाक है, घर में रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं ना। आपने कई लोगों से सुना होगा स्टे होम स्टे सेफ। तो ये बातें इस प्रकार की स्थिति में हमारे लिए सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली और ताकत देने वाली जो चीज़ है वो है परमेश्वर का वचन। तो पिछले मिलाप तंबू के द्वारा भी, पिछले व्याख्यानों के द्वारा भी हम आप तक ये परमेश्वर का वचन लेकर आ सके, इसलिए हम बहुत धन्यवादित हैं। आज से भी जैसे हम इस व्याख्यान को शुरू करेंगे, आज तो बस परिचय देने के लिए समय रखा है ताकि हम इस विषय को थोड़ा जान सके, ये विषय के महत्व को थोड़ा जान सके और इसके द्वारा हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं और उसको भी जानेंगे। पिछले बार के मिलाप तंबू के द्वारा बहुत लोगों ने सवाल भी पूछे, कुछ बातों के बारे में जानकारी चाहते थे, उसके विषय में उन्होंने सीधा हमसे पूछा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सवालों को अभी तक हम सुलझा भी नहीं पाए, ऐसे लोगों को हम आज भी ज़रूर मौका देंगे। आपके सवालों को आप पूछ सकते हैं और उसके द्वारा हम उसको ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं जूम से हमारे साथ में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को विनती करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप आपका वीडियो ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूँ, देखते हुए आपके साथ में बातें कर सकूं। शुरुआत से मैं कहता आया हूं, ये व्याख्यान जो है, ये व्याख्यान कोई एक तरफा व्याख्यान नहीं है, ये एक वार्तालाप है, एक बातचीत है जहां पर आप भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन का प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका वीडियो जब ऑन है तो मैं आपके रिस्पॉन्स को देख सकता हूँ और उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहित भी हो सकता हूँ। तो इसलिए कृपया करके आप आपकी वीडियोज़ ऑन कीजिए। और जैसे ये आज का जो व्याख्यान है ये YouTube पर भी लाइव जा रहा है, इसलिए आप सभी के माइक जो है वो म्यूट होंगे। आप आपकी तरफ से तो माइक अनम्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप आपका हाथ ऊपर उठाओगे जब आपको बात करना है, तब मैं यहाँ से आपके माइक को अनम्यूट करके फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए आज के इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं प्रार्थना करते हुए। मैं प्रार्थना करूँगा और फिर हम शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
इस समय में आज आपने फिर से हमें अनुग्रह दिया है कि हम इकट्ठा हो पा रहे हैं। प्रभु हम जुड़ पा रहे हैं। कल परसों कल और 2 दिन उसके 2 दिन पहले जैसे हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर को ऑनलाइन के माध्यम से मनाया। सच में हालांकि हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सके, एक दूसरे को देख नहीं सके, लेकिन सबसे बहुत धन्यवादित बात क्या है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ, वो पुनरुत्थित यीशु के उस उद्देश्य को हमारे मन में हम पा सके। पुनरुत्थित यीशु ने मेरे लिए जो किया है उस बात को हमारे मन में हम पा सके। प्रभु आज फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये नए विषय को लेकर हमारे भाई बहनों से मिलने का मौका दिया है, जुड़ने का मौका दिया है। ये मौका बस ऐसे ही हमें गंवाने मत दीजिए। ये मौके के द्वारा परमेश्वर के मन को गहराई से जानने दीजिए। प्रभु हम बहुत ही मूर्ख लोग हैं और हमारे पास में ज्ञान की बहुत ही कमी है प्रभु अगर आपका पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखाएगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा सीखे बगैर हम कुछ भी बातें सीख नहीं सकते। आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमने ये जो नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है, इसके लिए रिपेंटेंस एंड फेथ, मन फिराव और विश्वास, इस विषय को लेकर बात करने के लिए शुरुआत की है। प्रभु ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन कई बार हम इसको बहुत ही हल्का मानते हुए, इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए हमारे जीवन को जीते हैं। लेकिन प्रभु आज से जैसे हम 1-1 घंटा इस समय में बिताएंगे और प्रभु आपके वचन से हम सोचेंगे, उस दौरान आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अनुग्रह दीजिए। हर एक व्यक्ति जो इसमें जुड़ा हुआ है, चाहे वो YouTube से हो या फिर Zoom से हो, उस व्यक्ति के लिए आप अनुग्रह दीजिए प्रभु। सिर्फ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर या फिर मोबाइल पर देखते हुए इस वचनों को तुच्छ मत मानने दीजिए, बल्कि वचनों के द्वारा स्पष्ट रूप से परमेश्वर का मन क्या है, उस परमेश्वर के मन को सटीकता से जानकर, सटीकता से उस वचन को मन में पाकर, परमेश्वर के मन को पाकर शक्ति पाने वाले ऐसे लोग बन सके। प्रभु आज का ये जो परिचय वाला व्याख्यान है, इसमें भी आप आपका अनुग्रह दीजिए और हमें आपके अनुग्रह से चलाइए। सारी बातें आपके हाथों में और दया में सौंपते हैं प्रभु। ये सारी चीज़ें आपके महिमा के लिए हो, लोग आपके मन से मिलकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके, ऐसा आप कीजिए प्रभु। इसलिए इस समय को हम आपके हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, आज से जो हम व्याख्यान शुरू कर रहे हैं, इस व्याख्यान का जो शीर्षक है, ये शीर्षक है रिपेंटेंस एंड फेथ, मन फिराव या पश्चाताप और विश्वास। ये विषय हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत ही बुनियादी मतलब बेसिक चीज़ है। इसकी हमारे हर एक व्यक्ति को उसके आत्मिक जीवन में इस मन फिराव के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इस मन फिराव को नहीं जानकर बहुत सारे लोग अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं और आत्मिक जीवन को जीते समय बहुत दर्द और तकलीफ में अपना जीवन बिताते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, बहुत आस्था से बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आत्मिक जीवन जीते हैं, जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ में जीवन बिताते जाते हैं, उतना ज़्यादा वो समय उनके लिए मुश्किल होता जाता है। सही कि नहीं? आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा, मैं चर्च में जाने लगा, चर्च में जाने के बाद में बहुत खुशी महसूस हुई, आनंद महसूस हुआ, लेकिन कुछ दिन चर्च में जाने के बाद में वो बात बहुत एक बोझ के जैसे महसूस होती है। चर्च से जो बातें हम सुनते हैं, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में हो, परमेश्वर ने हमें कही हुई बातों के विषय में हो, उन सारी बातों को जो सुनते हैं, परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा, वैसा करने के लिए, तो ये बातों को सुनकर बहुत बोझ आ जाता है, बहुत ही ऐसा तकलीफ आ जाती है मन में कि कैसे अब मैं इसको कैसे पूरा करूं। और फिर तब लोग कुछ समय तक यीशु पर विश्वास करने का समय बिताते हैं और उसके बाद में अपना आत्मिक जीवन जीना छोड़ देते हैं। तो इस व्याख्यान के द्वारा जहां पर हम मन फिराव और विश्वास इन दो चीजों के बारे में सीखने वाले हैं, इस व्याख्यान के द्वारा हम डिटेल में चेक करेंगे और जांचेंगे कि बाइबल में से हर एक व्यक्ति ने, कोई भी हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चलाया गया, इस्तेमाल किया गया, वो कैसे उसके आत्मिक जीवन में मन फिराव को पा सका, पश्चाताप को पा सका। बाइबल के हर एक व्यक्ति में, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप बाइबल में देखते हो बहुत सारे तुलनाएं को देख सकते, कंपैरिजन को देख सकते हैं। दो लोगों का कंपैरिजन कई बार बाइबल में किया गया है। तो कुछ लोग हैं
जो जीवन पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नाश होते हैं, कुछ लोग हैं जो बर्बादी की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का ये कंपैरिजन हम बाइबल में कई बार होते हुए देख सकते हैं। तो हम कौन से मार्ग में हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये व्याख्यानों के द्वारा आप किसी दूसरे के लिए ज्ञान पाने के लिए मत सुनिए। ये आपकी आत्मा को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखकर, परमेश्वर मुझे कैसे देखता है, परमेश्वर के सामने क्या मैं किस प्रकार का इंसान हूं, मैं परमेश्वर के सामने स्वीकार किया जाने वाला इंसान हो या परमेश्वर के द्वारा इनकार किया जाने वाला इंसान हो, इस बात को पश्चाताप और मन फिराव और विश्वास, इस बात के इस व्याख्यानों के द्वारा आप जांचिए, ऐसा मैं सच में विश्वास करता हूं। आइए आज के व्याख्यान को शुरू करते हुए हम एक वचन पढ़ेंगे। आज मैं आपको इस विषय का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं और कल से हम इन डिटेल में एक एक इंडिविजुअल के जीवन को स्टडी करेंगे कि उसने कैसे मन फिराया। आइए मरकुस उसका पहला अध्याय खोलते हैं। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। मरकुस उसका पहला अध्याय का 15 वचन। क्या हमारे लिए कोई पढ़ेगा, हमारे भाई बहनों में से जो जूम से जुड़े हुए हैं? जी सिस्टर सुनीता, क्या आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं? जी नमस्ते। सर पास्टर कितना से पढ़ो? और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये बात जो कही है, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह ने कही है। यीशु मसीह ने जब उसकी सेवकाई को शुरू किया, जब सुसमाचार प्रचार करने को शुरू किया, शुरुआत में वो ये बात बताकर, इस बात पर जोर देकर शुरुआत करता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो इस बात को जब हम सुनते हैं, इसे किस रीति से सुनते हैं? हम सबके पास में मन फिराव के विषय में मैं सोचता हूँ हिंदी में इसको बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया गया है, मन फिराव ना। मराठी में इसे पश्चाताप कहते हैं, हिंदी में भी पश्चाताप नाम का शब्द है, लेकिन बाइबल में जिस शब्द को इस्तेमाल किया गया है रिपेंटेंस के लिए, ये मन फिराव नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। इब्री भाषा में ये मन फिराव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है मैं उसको अच्छे से उच्चार नहीं कर पाऊंगा, तेशुका, मैं सही रीति से तो नहीं जानता, लेकिन उसका अर्थ क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया। पश्चाताप मतलब क्या? देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार पर विश्वास करने से पहले क्या करना है? मन फिराना है। मन फिराए बगैर सुसमाचार पर विश्वास हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमें अगर विश्वास का जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हुए जीवन जीना है, तो ये सुसमाचार से पहले आने वाली मन फिराव हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हमारे मन में ये मन फिराव, ये पश्चाताप नहीं होता, इस पश्चाताप को के बगैर हम कभी भी विश्वास का जीवन जी ही नहीं सकते। लेकिन आज इस समय में लोग पश्चाताप को बहुत ही अलग रीति से समझते हैं, बहुत ही गलत रीति से समझ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पश्चाताप मतलब क्या? जब आप सुनते हो पश्चाताप ये शब्द, मतलब आपने क्या करना चाहिए? क्या कोई बताएगा? जब आप पश्चाताप ये शब्द सुनते हैं, पश्चाताप मतलब मैंने क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? पश्चाताप ये शब्द सुनते ही आप किस बात को सोच पाते हो, किस बात को आप कौन सी बातें से आपके मन में आती है? हमारे लिए कोई बताना चाहेगा? जी आप कुछ भी बता सकते जो आपको महसूस होता है। जी पप्पू जी जो भुवनेश्वर से बात कर रहे हैं। पास्टर, पहले हमारा सोच को फेंकना है, पहले अपना सोच को फेंक के सुसमाचार को सुनना है, वचन को सुनना है। पप्पू जी ने कहा कि जब वो पश्चाताप इस बात को सुनते हैं तो हमारी सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और कोई है पश्चाताप ये शब्द सुनने पर
कौन सी बात आपके मन में उभर में आती है? पश्चाताप मतलब क्या? आज बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप के सही अर्थ को नहीं समझ पाए। जी पश्चाताप के बारे में बताना चाहते हैं जी पास्टर रविंद्र काले जी, क्या आप बता सकते हैं? पश्चाताप हम जो गलती करते हैं वो छोड़ के फिर परमेश्वर की ओर आना, इसका मतलब पश्चाताप, परमेश्वर की ओर आना और आपने गलत बातें छोड़ के परमेश्वर के मार्ग स्वीकारना, उसके तरफ आना। जी हाँ, पास्टर रविंद्र जी कह रहे थे कि पश्चाताप मतलब हम जो गलत बातें करते हैं उन गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौट आना। बाइबल में इस पश्चाताप को कैसे व्यक्त किया गया है? इब्री भाषा में जो पश्चाताप जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ है बिल्कुल जैसे एक यू टर्न लेने के समान है। यू टर्न मतलब जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उस दिशा से फिर जाना, मुड़ जाना 180 डिग्री टर्न। मतलब मैं समझो इस दिशा में जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर हम ट्रेन में से बहुत ही ज़्यादा यात्रा करते हैं, तो मैं मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा हूं, तो मुंबई से दिल्ली की ओर ऊपर की ओर मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता चलता है कि मुझे मुंबई से दिल्ली की ओर जाने की ट्रेन में बैठना था जो मुंबई से उत्तर की ओर जाती है, लेकिन मैं गलती से दक्षिण की ओर जाने के लिए जो चेन्नई की ओर जाने की ट्रेन में बैठ गया, गलत ट्रेन में मैं बैठ गया। तो क्या करना होता है? उतर कर दूसरे ट्रेन में बैठना होता है जो उत्तरी ओर जा रहा था, दिल्ली की ओर जा रही। तो मन फिराव मतलब क्या? मन फिराव मतलब जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उस दिशा से फिर जाना। मेरे मन की दिशा, ना ही मेरे चलने की दिशा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मन की दिशा। हमारा मन जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से फिर जाना। तो मनुष्यों को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी दिशा में जा पड़ा, एक ऐसी दिशा में गया है जिस दिशा में कभी भी परमेश्वर से मिल ही नहीं सकता। उल्टा उस दिशा में जाकर परमेश्वर के खिलाफ ही जा सकता है, विरोध में ही जा सकता है। इस दिशा में मनुष्य निकल पड़ा है, लेकिन इस दिशा से मनुष्य को मुड़ने की जरूरत है। इस दिशा से परमेश्वर मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। इसलिए आज हम थोड़ा सा पश्चाताप के बारे में जानकर फिर आगे हर एक व्यक्ति के ने पश्चाताप कैसे किया है वो देखेंगे। इन दिनों में जब हम पश्चाताप को देखते हैं, लोगों को पश्चाताप करते हुए देखते हैं, किस रीति से पश्चाताप होता है? ज्यादा करके जब हमसे कुछ गलती होती है, जब हमसे कुछ बुराई होती है, तो उस बुराई को देखकर बहुत ही दोष महसूस होता है ना। मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने सच में परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना जरूरी है। तो लोग बहुत रोते भी है उस बातों को लेकर, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते भी है, परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई है, प्लीज मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे इस गलती में से जीने मत दो। इस रीति से लोग गिड़गिड़ाते हैं और ऐसे जगह से ऐसे कामों से फिरना चाहते हैं। लेकिन पश्चाताप जो है वो कर्मों से फिरना नहीं है, कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। जी हाँ, कामों से फिरना ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप है मेरी मन की जो दिशा है, जिस मन की दिशा में मैं जा रहा था, जो दिशा परमेश्वर से अलग दिशा है, उस दिशा से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर की ओर जुड़ना है। इस पश्चाताप को बाइबल में कई बार सटीकता से लिखा गया है। बाइबल में पतरस यीशु मसीह का बहुत ही एक महान शिष्य है, जिसने बहुत सारे परमेश्वर के कामों में जो इस्तेमाल किया गया, ये पतरस ने भी पश्चाताप किया। पतरस ने जब पश्चाताप किया, पतरस ने जब मन फिराया, पतरस बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया। सही है ना? पतरस बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया। उसने सुसमाचार प्रचार करके 3000 लोग, 5000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, बहुत ताकतवर रीति से पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है जब पतरस ने पश्चाताप किया। लेकिन उसी पतरस के जैसा एक और शिष्य है बाइबल में, यहूदा इस्करियत, यीशु मसीह का 12वां शिष्य यहूदा इस्करियत, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। इस यहूदा इस्करियत ने भी पश्चाताप किया है ना। इसको भी बुरा लगा, मैंने जो किया हुआ काम है, मैंने ये जो काम किया, मैंने निर्दोष खून को पकड़वाया है, मैंने अपराध किया है, ये बात उसने जानी और ये जानकर वो पछताता है, बहुत रोता है, बहुत ही तकलीफ में होता है और उस बात को लेकर वो उस पश्चाताप को करने के बाद में अपने कामों को सही करने की भी कोशिश करता है ना। जो 30 चांदी के सिक्के
यहूदा इस्करियोत को मिले थे, वो 30 चांदी के सिक्के को वो लेकर जाकर याजकों के यहाँ पर फेंक देता है, दे देता है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो किया है वो गलत है। क्या ये पश्चाताप नहीं है? क्या इस रीति से हम पश्चाताप नहीं करते? हाँ, इस रीति से भी पश्चाताप हम करते हैं। परमेश्वर हमारे जो बुराई की हुई है उस बुराई से फिरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीब बात क्या है, यहूदा इस्करियोत ने जो पश्चाताप किया उसका रिजल्ट बहुत ही अलग है। क्या हुआ यहूदा इस्करियोत का रिजल्ट? यहूदा इस्करियोत का जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि यहूदा इस्करियोत अपने आप को फांसी लगाकर मर जाता है, फांसी लगाकर मर जाता है, वो नाश हो जाता है। तो यहां पर हम दो लोगों का कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है और अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवा में इस्तेमाल किया जाता है, वही दूसरा व्यक्ति भी पश्चाताप करता है लेकिन मारा जाता है। क्यों? क्या फर्क है? एक ने सही रीति से पश्चाताप किया है, एक ने सही रीति से मन फिराया है, दूसरे ने नहीं। तो आज हम कौन से मन फिराव में हैं? क्या मैं पतरस के जैसा मन फिरा रहा हूं क्या, या फिर यहूदा इस्करियोत के जैसा मन फिरा रहा हूं? क्या फर्क है इन दोनों के पश्चाताप में? इस बातों को हम इन व्याख्यानों के द्वारा सटीकता से देखेंगे। जब हम पश्चाताप के बारे में सुनते हैं, मन फिराव के बारे में सोचते हैं, तुरंत हमारे मन में क्या आता है? जो मैंने किया है उसके विषय में माफी मांगना, उसके विषय में बुरा महसूस करना और उस काम को सही करने की कोशिश करना। लेकिन भाई बहनों, हम थोड़ा सोचेंगे, हम इस प्रकार का पश्चाताप कितना समय से करते आए हैं? हमारे बुराई को ठीक करने का पश्चाताप कितना समय से करते हैं? बचपन से मैं जैसे अपने परिवार में समय बिताता था, मेरे पिताजी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं जब 10 साल का था तब में मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद में मुझे कोई दुख या फिर तकलीफ महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा शिकायत भी थी, बहुत नफरत भी थी। उस नफरत होने का कारण भी था, जब मैं मेरे पिताजी को देखता था, मेरे पिताजी एक अच्छे पिता का किरदार नहीं निभा सकते थे, हमारी देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। मैं 10 साल का था तभी मेरे पिताजी बहुत सारी चीज़ों में गिरे थे, बहुत शराब के नशे में भी थे, फिर सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीते थे या फिर ड्रग्स भी लेते थे। ये सारी बातों को देखकर मैं सोचता था मेरे पिताजी ऐसे क्यों हैं? मेरे पिताजी ने बदलना चाहिए, ऐसे रीति से जीते हैं इसलिए हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं कर पाते, हमारे परिवार के बारे में सोच नहीं पाते। इन बातों को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता था उनसे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं अपने आप मेरा जीवन सही रीति से जीने के लिए सोच सका, जान सका, तो मैंने क्या देखा? मैं भी मेरे पिता के जैसा ही हूँ। हाँ, हालांकि मैंने मेरे पिता से नफरत की, मेरे पिता ने जो काम किए, जो उनके द्वारा होने वाले कामों को देखकर मैं उनसे नफरत करता था। वो ऐसा क्यों जीते हैं, क्यों हमारे परिवार के लिए सोचते नहीं हैं, क्यों मेरी माँ के साथ हमेशा झगड़ा करते हैं, क्यों ऐसा है वैसा है, इस रीति से मैं सोचता गया। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने क्या देखा? मैं मेरे पिता से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, मैं उनके जैसा ही हूँ, मैं उनके जैसा ही हूँ। मैंने हमेशा क्या सोचा, मेरे पिताजी मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन कभी नहीं जाना एक पिता कैसे अपने बच्चे से नफरत कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक पिता के मन में अपने बच्चे के प्रति हमेशा दया ही होती है, उसके लिए वो सब कुछ अच्छा ही देना चाहने का मन होता है। तो मेरे पिताजी के पास भी ऐसा ही मन था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं कर पाने के कारण मैं उनको सिर्फ शिकायत के नज़रों से ही देखता था। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं भी बिल्कुल मेरे पिता के मार्ग में ही जाते हुए मैंने अपने आप को देखा। मेरी दादी मुझे अक्सर एक बात कह के बहुत डांटती थी। मेरी दादी कई बार मुझे बहुत चिल्लाती भी थी यार, डांटती भी थी, लेकिन उसकी एक बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। कौन सी बात पता है? वो हमेशा मुझसे कहती थी, तू तेरे बाप के जैसा है, तू तेरे बाप के जैसा है, तेरे बाप ने भी हमारी नहीं सुनी और तू भी हमारी नहीं सुनता, इसलिए तू तेरे बाप के जैसा है। ये बात जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों मैं मेरे पिता के जैसा हूँ? मैं नहीं बनना चाहता मेरे पिता के जैसा, मैं अलग बनना चाहता हूँ। मैंने बचपन से तय किया था, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसी सारी चीजों में कभी नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैंने देखा है उसका नतीजा क्या होता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। तो इन सारी चीजों में मैं नहीं गिरा, लेकिन मैं मेरे पिता के जैसा ही जीवन जीता हुआ देख सका। वो कौन सा जीवन है पता है? पश्चाताप के बिना जिया हुआ जीवन, मन फिराव के बिना जिया हुआ जीवन। मैं कंप्यूटर गेम्स में गिरा, कंप्यूटर गेम का बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया, इतना कि रात भर पूरा गेम खेलते बैठता था। मैं सही रीति से मेरा जीवन नहीं जी पा रहा था, कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर बस गेम्स में ही लगा रहता। तो उस समय में हर बार मैं सोचता था
क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपने जीवन को बदलना चाहिए, मैंने मेरे जीवन को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसा पश्चाताप करते हैं ना। हर बार हमारे जीवन को जब देखते हैं, हमारे जीवन को देखकर बुरा लगता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, और अपने आप को उस जीवन में से बदलना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए उसके लिए हर रोज परमेश्वर के सामने रोते हैं, कई बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे ऐसी चीजों में गिरने मत दीजिए, मुझे मेरे इस बुराई भरे कामों में मैं गिरने मत दीजिए। इस प्रकार के हम परमेश्वर के सामने कई बार गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन अजीब बात क्या है, कितना भी परमेश्वर के सामने हम ऐसा गिड़गिड़ाते हैं और सोचते हैं कि आज तक मैं ऐसा जिया, लेकिन आज से आगे मैं ऐसा नहीं जीऊंगा। क्या वैसा हो पाता है? क्या वैसा हो पाता है? मैंने तय किया मैं आज से ऐसा नहीं जीऊंगा, लेकिन कल से या फिर कुछ दिनों के बाद से वैसा नहीं जी पाता। क्या उसी चीजों में नहीं गिरता फिर से? हम थोड़ा सख्ती से मतलब अपने आप, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप के प्रति बहुत ही मुलायम होते हैं, मतलब अपने आप को इतना सख्ती से जांचते नहीं है। अगर हम सभी लोग अपने आप को सख्ती से जांचेंगे तो हमने तय की हुई कौन सी ऐसी बात है जो हम सही रीति से कर पाए हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने तय किया मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज से ऐसा नहीं जीऊंगा, और उस रीति से नहीं जिए? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा क्या सोचा, मन फिराव मतलब क्या, पश्चाताप मतलब क्या, कि मैं कुछ तो बुरा, मैं कुछ तो गलत ना करके, जो मैं कर रहा हूं उसको छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की ओर आकर परमेश्वर के द्वारा जीवन जीव। लेकिन ये असलियत में सच्चा मन फिराव नहीं है। मैं एक पास्टर होने के नाते बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यीशु मसीह ने उनके लिए किए हुए कामों को देखता हूँ। आज भी जैसे इस वचन में हमने पढ़ा, मरकुस के 1 अध्याय के 15 वचन में, वहां पर लिखा है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सही है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। भाई बहनों, एक साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी उसका जवाब दे सकता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हाल ही में हमने कल ईस्टर पुनरुत्थान के दिन को हमने मनाया, उससे पहले हमने गुड फ्राइडे को भी मनाया, पूरी दुनिया भर में लोग इसको मनाते हैं। तो इतने सब कुछ करते हुए क्या हमें सुसमाचार क्या है? बाइबल के अनुसार सुसमाचार मतलब क्या? कोई बताना चाहेगा आप में से? जी जलेश्वर जी, सॉरी आपका नाम वैसा लिखा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। दिगल जी। यीशु मसीह जी उठा है। जी, आप उसको थोड़ा विस्तार। सुसमाचार मतलब यीशु मसीह जी उठा है, ये तो सुसमाचार है। यीशु मसीह जी उठा है। जी हाँ, और कोई जवाब देना चाहेगा? जी, सकुन जी भुवनेश्वर से। जो परमेश्वर ने अपने एक लौटे बेटे के जरिए जो हमको उद्धार किया, उनकी पवित्र खून को बलि दे के जो हमने उद्धार पाया, उसको घोषणा करना और वो सुनना और दिल में पाना वो सुसमाचार है। और कोई है जो बताना चाहेगा सुसमाचार मतलब क्या? मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों से थोड़ा अलग जवाब मैं देना चाहूंगा। आप, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे सुसमाचार मतलब क्या है, उसको हम बाइबल में से भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सुसमाचार क्या है? जी नंदिनी सिस्टर। यस पास्टर। जी आप बात कर सकते हैं। पास्टर, जैसे लिखा गया यूहन्ना का 3:16 में, तो परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किए कि अपना एकलौता बेटा को वो हमारे पाप के लिए ये धरती को भेजे, और यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप लेके क्रूस पर चढ़े, और 3 दिन के बाद वो फिर से पुनरुत्थान हुए, और हमारा धार्मिकता हम लोग को देख के वो स्वर्ग को चल गए। इसको हम लोग जैसे दूसरों के पास पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर।
और कोई? हाँ, ओके, ठीक है। प्रकाश ब्रदर हमारे साथ में बांटना चाहेंगे जी। जी, सही रीति से सुनाई नहीं दे रही है, माफ कीजिए। और कोई है? आपसे सवाल पूछते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, रोशन जी। सभी लोग तो जवाब, बहुत सारे लोग जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को मैं मौका दे सकता हूँ। रोशन जी। हाँ जी। जी। परमेश्वर ने जगत में अपना प्रिय पुत्र को भेजा और वह अपना प्राण दे करके हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें सिद्ध कर दिया। और परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बना दिया उसको, और हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठा। और फिर हमारा प्रभु बोला है कि मेरा आने तक इसको प्रचार करते रहो। तो वही हमें प्रचार करना है, यही सुसमाचार है। रोशन जी, हम थोड़ा बाइबल में देखते हैं, बाइबल सुसमाचार के विषय में क्या कहता है। आइए पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय को हम खोलते हैं। पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। 1 वचन से लेकर 5 वचन तक कोई पढ़ेगा हमारे लिए? पहले कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। जी सिस्टर सुनीता, आप पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। जी हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पर वचन में देखा है, यहाँ पर पौलुस सुसमाचार को बता रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस दोबारा सुसमाचार याद दिला रहा है। और अगर जो सुसमाचार मैंने तुम्हें प्रचार किया था उसमें तुम बने हुए हो तो तुम्हारा विश्वास सच में मायने रखता है, नहीं तो वो व्यर्थ है। पौलुस किस सुसमाचार को बताता है? सुसमाचार बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। क्या है वो सुसमाचार? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये सुसमाचार है। यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना, ये सुसमाचार है ना। यीशु मसीह क्यों मारा गया? हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह गाड़ा गया हमारे लिए। यीशु मसीह पुनरुत्थित क्यों हुआ? पुनरुत्थित क्यों हुआ उसको भी देखेंगे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पुनरुत्थित क्यों हुआ? आइए रोमियो का 4 अध्याय का 25 वचन खोलते हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय का 25 वचन कोई पढ़ेगा? रोमियो का 4 अध्याय का 25 वचन। ये हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी बाइबल खोल के आप नोट्स भी लिख सकते हैं, बाइबल पढ़ भी सकते हैं हमारे जल्दी। रोमियो के 4 अध्याय का 25 वचन आप में से कोई हमारे लिए पढ़ना चाहेगा? जी सिस्टर नंदिनी पढ़ सकते हैं। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बाइबल में सुसमाचार को बहुत सरलता से बताया गया। यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का
पुनरुत्थान, पुनरुत्थित होना। तो इस सारी चीजों को जो यीशु ने किया है हमारे लिए, वही हमारे लिए सुसमाचार है। हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे दुष्टों के लिए, जो पाप में नाशी होने वाले थे, उनके लिए सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उसने इतना बलिदान दिया, उसे गाड़ा गया, लेकिन वो सिर्फ कब्र में नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन फिर से जी उठा, वो पुनरुत्थित हुआ। ये सुसमाचार, पुनरुत्थित हुआ। क्यों पुनरुत्थित हुआ? जैसे रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे हमारे पापों के लिए पकड़वाया भी गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। क्या ठहराने के लिए? धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। तो यीशु मसीह का मृत्यु मेरे पापों को धोने के लिए, मेरे पापों के लिए हुआ, और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो मुझे धर्मी ठहराने के लिए हुआ। ये एक प्रकार का एक्सचेंज यीशु ने क्रूस पर किया। मेरे पापों को उसके ऊपर लेकर, पापों को क्रूस पर खत्म करके उसकी धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता को मुझे देने का काम यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा किया है। ये सुसमाचार है। लेकिन आज बहुत ही दुख की बात क्या है, ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे इस सुसमाचार को जानते हैं, सुसमाचार को सुने हुए हैं। विशेष करके अगर आप क्रिश्चियन लोगों की दशा अगर देखोगे इन दिनों में, लोग ऐसा नहीं कि इस बात को नहीं जानते, हर साल में गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, हर साल में ईस्टर संडे भी मनाते हैं, जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं हो पाती, विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास नहीं कर पाते। इस बात को आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं, आप थोड़ा देखिए कि यीशु मसीह का मारा जाना हमारे पापों के लिए है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी हमें धर्मी ठहराने के लिए। ये सुसमाचार बहुत सरल है, आसान है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास करते हुए लोगों को बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं जैसे मैंने मिलकर वचन बताता हूँ, सुसमाचार बांटता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो यीशु मतलब विश्वासी नहीं होते, अलग अलग धर्मों से होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनको यीशु के बारे में सही रीति से नहीं पता होता। तो उन लोगों के साथ में वचन बांटते हुए सुसमाचार में उनको बताता हूँ, ये यीशु ने आपके लिए किया, ये सुसमाचार है ना। जो कुछ भी यीशु ने मेरे लिए किया वही सुसमाचार है, वही मेरे लिए अच्छी खबर है। लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऐसे कैसे? यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मारा गया, उसने मेरे पापों को धोया है, मैंने पापों से छुड़ाया गया हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं पापों से छुटकारा पा चुका हूं? मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं धर्मी ठहराया गया हूं? मैं अभी भी पाप के अंदर ही हूं, मैं पापी ही हूं। इसलिए अपने पापों का हर रोज हिसाब लगाते हुए जीवन जीने वाले बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाते। जानकारी है, विश्वास नहीं होता कि यीशु मसीह ने मुझे कैसे छुटकारा दिया है, इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? विश्वास जो है ना, विश्वास कभी भी ऐसे ही नहीं आता। विश्वास आने से पहले एक चीज परमेश्वर हमारे मन में जो देना चाहता है वो क्या है? मन फिराव, पश्चाताप। जिन लोगों के पास में सच में पश्चाताप नहीं है, उन लोगों को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता मुझसे विश्वास, मैं मर जाऊंगा लेकिन विश्वास नहीं होगा। इस रीति से महसूस कई बार हम कर पाते, क्योंकि ये मन फिराव सही रीति से नहीं होता। मन फिराव नहीं होता। मन फिराव के बगैर विश्वास कभी भी नहीं होता। तो मन फिराव मतलब क्या? विश्वास को तो हमने जाना, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार को तो हमने जाना, सुसमाचार को तो हम अच्छे रीति से सीखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मन फिराव को कैसे करने का? कैसे मैं अपने आप इस वचन पर कैसे विश्वास कर सकूं? क्यों? मैं कुछ सालों पहले एक व्यक्ति से मिला था। उस व्यक्ति के साथ में मैं बाइबल के द्वारा संगति करते हुए यीशु मसीह ने हमारे लिए की हुई बातों को बांट रहा था। उस बांटते हुए वो व्यक्ति हमेशा मुझे एक बात बता रहा था, नहीं मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ। मेरा अच्छी बात है, आप बाइबल पर विश्वास करो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आइए हम बाइबल में से देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। तो हमने इब्रानियों का 10 अध्याय का 10 वचन खोलकर पढ़ा। कुछ दिनों पहले मिलाप तंबू का अध्ययन करते हुए हमने इब्रानियों को बहुत गहराई से सीखा ना, कि इब्रानियों में कैसे पर यीशु मसीह के बलिदान को, उस अनंतकालिक बलिदान को दर्शाया गया है। उस बात को एक संक्षिप्त में मैंने वो व्यक्ति के साथ में बांटा। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो सर्वदा के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए है, ना कि वो बार बार बलिदान होता है एक ही बार के चढ़ावे के द्वारा। इब्रानियों का 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है ना कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये स्पष्ट रूप से ये वचन है। तो इस वचन को जब मैं उस भाई के साथ में बांट रहा था,
वो भाई लगातार ये बोला था, मैं परमेश्वर पर तो विश्वास करता हूं लेकिन इस वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मैं पवित्र किया गया हूं, ऐसे कैसे मैं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। जी हाँ, मुझे महसूस नहीं होता, मुझे लगता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है ना, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना, तो मैंने किस बात पर विश्वास करना है? वचन पर विश्वास करना है। लेकिन लोग वचन पर विश्वास नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? मन फिराए हुए नहीं होते, मन फिराए नहीं होता, मन फिरा, पश्चाताप नहीं होता। इस पश्चाताप के बगैर आप आपका विश्वास का जीवन कभी भी नहीं जी सकते। उद्धार पाने के लिए एक ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमें पश्चाताप करने लगाता है, मन फिराने लगाता है। पश्चाताप मतलब रोना गिड़गिड़ाना नहीं भाई बहनों। पश्चाताप मतलब बस मेरे आंसू बहाकर परमेश्वर को खुश करना नहीं। पश्चाताप मतलब फिर जाना, मेरे अपने आप से फिर कर परमेश्वर की ओर मुड़ना, परमेश्वर की ओर लौटना। ये पश्चाताप जो व्यक्ति किया हुआ होता है, वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है, वही व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? पश्चाताप सही रीति से नहीं किए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में उद्धार पाने के बाद में भी विश्वास का जीवन जीते हुए, जैसे बाइबल में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। धर्मी जन के लिए जो जीवन दिया गया है वो विश्वास का जीवन है। तो ये विश्वास के जीवन के लिए भी पश्चाताप का ये बुनियाद सही रीति से होना, मन फिराव की ये बुनियाद सही रीति से होना, ये बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन इस बुनियाद के बगैर अगर आप आपका आत्मिक जीवन जीने के लिए जाओगे तो बहुत ही तकलीफ भरा, बहुत ही दर्द भरा ही होगा, बहुत ही बोझ से भरा हुआ, बहुत सी दर्द से ही पीड़ा में रहते हुए आत्मिक जीवन होगा। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद ऐसा आत्मिक जीवन जिया है जहां पर परमेश्वर के सामने मन नहीं फिराते हुए, परमेश्वर के सामने अपने आप से फिर नहीं फिरते हुए परमेश्वर की ओर नहीं विश्वास कर पाए। परमेश्वर जो कह रहा है उस बात पर विश्वास कभी भी नहीं कर पाया। आज मैं उसके विषय में एक उदाहरण देकर बात करना चाहूंगा। हमारे पास में ज्यादा समय तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके विषय में एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा किस रीति से मैं मन नहीं फिरा सका। ये बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगता है कुछ अभी से 5-6 साल पहले की बात है। 2012-13 के समय की बात है, जब मैं मिशनरी स्कूल में था, मतलब ट्रेनिंग ले रहा था एक पास्टर बनने के लिए। तो पास्टर बनने की ट्रेनिंग लेते समय मुझे मेरे साथ में जो मेरे टीचर पास्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि प्राजक्त, तू सच में परमेश्वर तुझे अनुग्रह देगा तो तू बहुत सारी भाषाओं को सीखेगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैं फिलहाल अनुवादक हूँ, मैं अनुवाद भी करता हूँ। मैं कोरियन भाषा से इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या मराठी में हो, मैं अनुवाद करता हूँ। तो ये कोरियन भाषा मैं सीख सका वो पास्टर के कारण, जो उस समय मेरे साथ में थे उनके कारण। तो पास्टर ने उस समय में लगभग मुझे लगता है 2012 साल में मुझसे एक बात कही थी कि अगर तू ये भाषा सीख सकेगा तो ये भाषा सीखने के बाद में अनुवाद भी बहुत अच्छे से कर पाएगा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, परमेश्वर के कामों में भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो पास्टर ने मुझसे कहा कि अगर तू कोरिया में जाकर 2 साल रह सकता है, 2 साल रहकर ये भाषा सीखेगा तो बहुत कितना अच्छे से सीख पाएगा इस भाषा को। तो मैं भी बहुत खुश हुआ, हाँ कितनी अच्छी बात है, मैं भी कोरिया जैसे देश में जाकर परमेश्वर के दास लोगों के साथ में रहकर भाषा सीख पाऊंगा, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ना। लेकिन समस्या क्या है पता है? कोरिया या फिर किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ है पासपोर्ट। पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास में पासपोर्ट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ठीक है, अभी परमेश्वर के दास लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पासपोर्ट बनाने के लिए शुरुआत करूँगा, ऐसा मैंने सोचा और मैंने शुरुआत की। तो वह पासपोर्ट बनाने के लिए शुरुआत करते समय सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीज़ें थी, सब तैयार किए और अप्लाई किया। लेकिन बहुत मुश्किल बात क्या थी, मेरा गांव जो है, मैं कोल्हापुर से हूँ, तो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोल्हापुर के, और मैं रह रहा था मुंबई में। तो मुंबई में रहते हुए कैसे मैं कर सकता हूँ, इसलिए कभी कभार मेरे गांव में जाकर पासपोर्ट अप्लाई करने का ये काम किया करता था। बहुत मुश्किल से डॉक्यूमेंट्स सब इकट्ठा हुए और मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद में मैं इंतजार कर रहा था, परमेश्वर मुझे पासपोर्ट देगा, पासपोर्ट देने के बाद में मैं वो पासपोर्ट को इस्तेमाल करके दूसरे देश में भी जाऊंगा, बहुत कुछ सीख सकता हूँ, परमेश्वर के कामों में भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत उत्साह से मैं इंतजार कर रहा था। और बहुत अजीब बात क्या हुई, मैं जितना रुक रहा था उतना मेरा
काम हो ही नहीं रहा था। इन दिनों में अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो पासपोर्ट मिलने के लिए कुछ हफ्ते लगते हैं ना, मुझे तो सही रीति से नहीं पता, कुछ 2-3 हफ्ते लगते होंगे, 2-3 हफ्तों में आप आसानी से पा सकते होंगे। उस समय में कम से कम 2-3 महीने तो लगते थे। ठीक है, 2-3 महीने में रुकूंगा, तो मैं 2-3 महीने रुका, इंतजार किया, पासपोर्ट ही नहीं आ रहा था। वो वेबसाइट पे आता है ना उसका स्टेटस, तो स्टेटस हमेशा चेक करता था, क्या है मेरा स्टेटस, इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है, समझ में नहीं आ रहा था। 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 6 महीने के बाद में भी पासपोर्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने परेशान हो गया, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तब मेरे मन में एक सोच, कौन सी सोच आने लगी पता है, परमेश्वर मुझे पासपोर्ट देना ही नहीं चाहता, परमेश्वर मेरी मदद करना ही नहीं चाहता, परमेश्वर मेरी मदद ही नहीं करना चाहता। क्यों, अगर मदद करनी होती तो कर देता। हमारे चर्च में मैंने बहुत सारे भाई बहनों से गवाही सुनी थी, विशेष करके पासपोर्ट के मामले में हमारे बहुत भाई बहनों के पास में गवाहियां हैं, कैसे परमेश्वर को बहुत जल्द से जल्द पासपोर्ट दिया, बहुत सारी जगहों में जाने के लिए भी, सुसमाचार के काम के लिए भी इस्तेमाल किया। तो मेरे पहचान के एक पास्टर है, उनको 1 दिन में पासपोर्ट मिला, 1 दिन में। आप कल्पना कर सकते, 1 दिन में पासपोर्ट इंडिया में ये तो असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से सच में उनको 1 दिन में पासपोर्ट मिला। तो वो पास्टर की गवाही को मैं सुन चुका हूँ। मेरी खुद की बहन को भी बहुत जल्दी इससे पासपोर्ट मिल गया था, जब वो ऐसे एक सुसमाचार के कामों के लिए बाहर जा रही थी तभी। तो मैंने सोचा मुझे भी मिलना चाहिए ना जल्दी, मैं मेरे उद्देश्य के लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो इतना रुकते हुए भी नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा नहीं, परमेश्वर ही मुझे देना नहीं चाहता। हमेशा मुझे क्या लगता था होता है, परमेश्वर और मेरा 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब वो मेरा दुश्मन ही है, हमेशा मेरे साथ में कुछ अच्छा करता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ तो बुरा ही होता है। विशेष करके जब मैं पास्टर के लिए ट्रेनिंग पा रहा था, उस समय के दौरान ये सोच मेरे मन में बहुत मुझे तकलीफ देती थी, बहुत ही ज्यादा मेरे मन में मुझे तकलीफ देने वाली सोच थी कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे दुश्मन के जैसा बन के बैठा हुआ है और परमेश्वर मेरी मदद नहीं करना चाहता। मुझे लगा ये सोच बस मुझ में ही होती है, लेकिन ये बाइबल में भी मैंने देखा। बाइबल में अय्यूब नाम का व्यक्ति, अय्यूब, जॉब, वो अय्यूब भी क्या बोलता है, परमेश्वर मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन के जैसे मेरी परीक्षा को लेता है। मैं भी बिल्कुल उसी मन की स्थिति से गुजर रहा था कि परमेश्वर मेरी मदद ही नहीं करता। तो 6 महीने के बाद में जब मैंने वो स्टेटस चेक किया, उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट का पूरा जो ये था ना, पासपोर्ट का जो सिस्टम था, वो सिस्टम ही बदल दिया, सिस्टम ही बदल कर उसे प्राइवेटाइज कर दिया। तो टाटा कंसल्टेंसी वालों ने वो पासपोर्ट के एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू किया और पुराने सब पासपोर्ट के एप्लीकेशन कैंसिल हो गए। तो मेरा पूरा जो इतना 6 महीने से रुका हुआ जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन था, वो पूरा कैंसिल हो गया। तो मैं परेशान हो गया, क्यों परमेश्वर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे इतनी मुश्किलों को दे रहे हो। तो उस समय में मैंने सोचा ठीक है, फिर से क्या करें, परमेश्वर मदद ही नहीं कर रहा तो क्या करूं। बहुत ज्यादा प्रार्थना करते एक दिन मैं वचन जब सुन रहा था, वचन सुनते समय एक वचन मेरे मन में प्रवेश कर गया। एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे मन में चुनौती दी, चुनौती। वो वचन कौन सा है पता है, आइए हम पढ़ते हैं। रोमियो का 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन, क्या कोई हमारे लिए पढ़ेगा? रोमियो उसका 8 अध्याय का 32 वचन। जी सिस्टर सुनीता आप पढ़ सकते हैं। इसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जी यहाँ पर जैसे लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र, इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। कौन है वो? परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा, यीशु मसीह को भी दे दिया। परमेश्वर के सबसे मूल्यवान चीज यीशु मसीह को भी मेरे लिए दे दिया। वो उसके साथ साथ मुझे, वो उसके उसे सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। क्या लिखा है? वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। मतलब क्या है? परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है ना, है ना? सही है, आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है ना? जी हाँ, परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। तो मेरा पासपोर्ट, परमेश्वर मुझे पासपोर्ट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? देना चाहता है। मैं वचन में जब देखता हूं, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ देना चाहता हूं। हाँ, परमेश्वर मुझे पासपोर्ट देना चाहता है, ये बात को मैंने जाना पक्का। जब तक मैं वचन के बिना था, मुझे कोई अश्योरेंस नहीं था, मुझे कोई निश्चितता नहीं थी। लेकिन जब वचन मिला, वचन मिलने के बाद में निश्चितता आ गई। यस, अभी पर मुझे पक्का पता है परमेश्वर पासपोर्ट देना चाहता ही है। तो ये बात को मैंने जाना। जानने के बाद में
मैं फिर से अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए नई रीति से। 6 महीने बीतने के बाद मैं फिर से अप्लाई किया। दूसरी बार अप्लाई करते समय मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स पहले से भी अच्छे थे, बेहतर थे, और इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, मतलब सब अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सब कुछ हुआ। जब मेरा फाइनल सबमिशन का समय था, उस सबमिशन के समय में मैं पहुंचा, फाइनल सबमिशन के समय में पहुंचा रहा था। मैं इंतजार कर रहा था एप्लीकेशन करने के बाद में कि क्या होगा, लेकिन बहुत अजीब बातें होती थी। ऐसा लगता था कि अभी अभी ये काम हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं था, नहीं होता था। कुछ दिनों के बाद में, कुछ साल बीत गया एक्चुअली में ऐसे करते करते, लगभग 2 साल के आसपास बीत गए थे। 2014 में मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था थाईलैंड में जाने के लिए। थाईलैंड में एक बहुत बड़ा ऐसे सुसमाचार के कामों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मुझे एक विशेष काम सौंपा गया था। वो काम था रजिस्ट्रेशन। सब वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन का काम देखने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई थी। इसलिए मैंने अनुग्रह पाया उस काम में को करने के लिए, मुझे जिम्मेदारी तो दी गई, वो अनुग्रह मैंने पाया। और इसके अलावा हवाई जहाज का जो खर्चा है, आने जाने का खर्चा, वो भी मैंने परमेश्वर से पाया। परमेश्वर ने मुझे हवाई जहाज के आने जाने का खर्चा भी दिया, काम करने की जिम्मेदारी भी दी। बहुत अनुग्रह देते हुए मैं देख सका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पैसा हो कर भी कुछ नहीं कर सकते, पासपोर्ट चाहिए ना, पासपोर्ट के बिना कैसे जाएंगे। तो पासपोर्ट के लिए मैं फिर से लगातार अप्लाई करता रहा। तो अप्लाई करने के बाद में जो नया प्रोसेस आया था, उसमें से 3 स्टेप्स होते थे, A, B और C। तो A, B और C में से सब गुजरते हुए गया। लेकिन जब मैंने पासपोर्ट को अप्लाई किया था, वहां पर एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था कि क्या आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, यह सवाल था। मतलब अभी जो अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है? मैंने तो सोचा मुझे पासपोर्ट मिला ही नहीं है, तो मैंने कहाँ कुछ अप्लाई किया है। मैंने तो अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने वहां नहीं बोल के टिक मार्क किया, नहीं। तो इसलिए A, B सब पूरा हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, सब कुछ हो गया। C में जाकर आखिर में वो चेक करते हैं और फिर पासपोर्ट के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो आखिर में चेक करते समय वहां पर एक मैडम बैठी हुई थी। उसने, मैं उसके सामने था, और उसने मुझे सवाल पूछा, आपने क्या पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है? तो मैंने सोचा, अरे हाँ, वो सवाल को तो मैंने नहीं बोला था, तो अभी मैं क्या बोलूँ, अभी भी मैं नहीं बोलना ही चाहिए मैंने। तो इसलिए मैंने उनको कहा, नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया है। उसने दूसरी बार फिर से पूछा, क्या आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है? मैंने नहीं किया है। तो उस समय में उसने मेरा पुराना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर मुझे सामने दिखाई, क्या ये आप हो? तो हाँ, ये मैं ही हूँ। तो क्यों आप हमें झूठ बोलते हो कि आपने अप्लाई नहीं किया है? इसलिए आपको फाइन किया जाएगा, आपको इतना रुपए फाइन भरना पड़ेगा। मैं और परेशान हो गया, क्यों ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जितनी बार मैं ऐसी परिस्थिति का सामना करता था, मेरे मन में क्या आता था, नहीं, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करना चाहता। देख, परमेश्वर भी मेरी ओर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन जब कभी मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, जब कोई परमेश्वर के सामने खड़े रह के प्रार्थना करने के लिए जाता, हमेशा ये वचन याद आता, रोमियो का 8:32 वचन। क्या लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ के सब कुछ उसके उस निज पुत्र को भी दे दिया, वो उसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो वचन में जब मैं देखता था, वचन में देखते समय वो सब कुछ देगा बोल रहा है, लेकिन परिस्थिति में जब मैं देखता हूं, कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, उल्टा मुश्किल ही आ रही है, और ज्यादा समस्या ही बढ़ते जा रही है। तो मैं बहुत परेशान, मैंने उस समय हार मान ली, जाने दो, छोड़ दो, मुझे पासपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे किधर भी नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर ही मेरा दुश्मन बन के बैठा है, तो मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी ऐसी दशा में परमेश्वर ने मुझे और अनुग्रह भी दिया। मुझे वो फाइन भरने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में, वो भी मिले, मैंने वो फाइन भी भर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और मैं इंतजार कर रहा था पासपोर्ट के लिए, अभी तो पासपोर्ट आएगा, कम से कम इतना तो, अभी इतना सब पार करके आया हूं, कम से कम अभी तो मिलेगा। लेकिन उस समय में भी आ ही नहीं रहा था। असल में अगर आपको विदेश में जाना हो तो सबसे पहले वीजा भी निकालना पड़ता है ना, पासपोर्ट आने के बाद में वीजा भी निकालना होता है, फिर जाना होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। जाने के लिए कुछ 1 हफ्ता बचा था, 1 हफ्ता बचा है, लेकिन पासपोर्ट ही नहीं है। फिर 1 हफ्ते से 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, पासपोर्ट ही नहीं है। तो जब मैं लगभग 5 दिन बचे थे, मैंने सोचा कि अभी मैंने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया। पासपोर्ट ऑफिस में जाकर मेन जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है, वो पासपोर्ट ऑफिसर से मैं मिला और मैंने उनसे बात की, सर मेरे लिए पासपोर्ट पाना बहुत ही जरूरी है, मेरे जीने मरने का सवाल है ये, अगर आप मुझे पासपोर्ट नहीं दोगे तो मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए आप अभी मुझे आप पासपोर्ट देना ही है, आपने कुछ भी करो लेकिन मुझे पासपोर्ट दो।
तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और बोला ठीक है, मैं आपके पासपोर्ट को अर्जेंट बोल के कर देता हूं और कल तक आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, कल तक। 5 दिन बचे थे मेरे पास में और उन्होंने कहा कल तक पासपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ, वाह कल तक पासपोर्ट मिल जाएगा। बाद में इसके बारे में सोच के मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। ये पासपोर्ट ऑफिसर जो है, पासपोर्ट ऑफिसर एक इंसान है ना, इंसान एक मनुष्य है। मनुष्य ने मुझसे कहा कल मिल जाएगा, मैं खुश हो गया। परमेश्वर मुझे बोल रहा है तुझे दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं खुश नहीं हो रहा। परमेश्वर की बातों से खुश होने के बजाय मनुष्य की बातों से इतना खुश हो रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी उस दिन खुश होकर मैं घर आया। घर आने के बाद मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन कल बिल्कुल भी नहीं आया। अगले दिन पासपोर्ट आया ही नहीं, मिला ही नहीं मुझे पासपोर्ट। तब मैं बहुत परेशान हुआ। लगभग कुछ 4 या 3 दिन बचे हुए थे। उस दिन शनिवार का दिन था और फिर रविवार था। मैं बहुत परेशान था। मैं वो पास्टर से मिलने के लिए गया। पास्टर ऐसे ऐसी समस्या है, मुझे सब इतना अनुग्रह तो मिला है लेकिन मेरे पास में पासपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूं? तो पास्टर ने मुझसे सवाल पूछा, मुझे लगता है तेरे और परमेश्वर के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन नहीं है, मतलब नाता नहीं है, तेरा और परमेश्वर का कुछ तो जुड़न नहीं है। ये बात वो पास्टर ने जब बोली, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। वो पास्टर पे गुस्सा नहीं आया, परमेश्वर पे गुस्सा आया। क्यों परमेश्वर आप ऐसा करते हो? क्यों मेरे साथ में आप ऐसा करते हो? क्या मैंने बिगाड़ा है आपका? मैं कुछ दूसरे काम के लिए भी नहीं, सुसमाचार के काम के लिए तो करना चाहता हूं ना। उस समय पहली बार परमेश्वर को गाली देते हुए, परमेश्वर के खिलाफ बुरा भला कहते हुए मैंने अपने आप को देखा। अगला दिन रविवार का दिन था। रविवार में चर्च में सब भाई बहन आए थे। मैं अपने मन को देख के बहुत परेशान था, तो मैंने गवाही भी दी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसी समस्याओं के गुजरते हुए मैंने परमेश्वर को गाली दी, मैं परमेश्वर के खिलाफ बोला। ये बातों को भी मैंने बोला और मैंने आस छोड़ दी, छोड़ो जाने दो यार, पासपोर्ट तो मुझे नहीं मिलने वाला है, छोड़ दो। ऐसे छोड़ के आस छोड़ के आया। अजीब बात क्या है पता है, परमेश्वर के खिलाफ मैंने बोला, उसके अगले दिन सोमवार को मुझे पासपोर्ट मिल गया। सोमवार को अगले दिन मुझे पासपोर्ट मिला और वो पासपोर्ट मिलते ही मैं हैरान हूं, क्यों परमेश्वर अपने अभी मुझे पासपोर्ट दिया? अब तक मैंने कुछ भी, मतलब आपके खिलाफ जितना मैंने कोशिश की, जितना मैंने कुछ किया, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी क्यों मिला? तो सोमवार को मुझे पासपोर्ट मिला। मेरे पास में 2 ही दिन बचे थे, तो मैं वहां पर काउंसलेट में जाकर वीजा के लिए अप्लाई किया। वीजा भी सुबह अप्लाई किया, शाम को मिल गया, एक ही दिन में मिल गया। वो भी मैं आश्चर्यचकित हो गया, यार इतना कैसे जल्दी हो सकता है। और फिर 2 दिन के बाद में मैं थाईलैंड जा सका और वहां पर बहुत अनुग्रहकारी समय में बिता सका। तो वो उस समय को बिताते समय मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, विश्वास मतलब क्या? परमेश्वर, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैंने आपने कही बात पर विश्वास नहीं किया, तो आपने मेरे लिए काम क्यों किया? मुझे क्यों ये बातें दी, ये अनुग्रह क्यों दिया? क्यों मुझे यहाँ पर थाईलैंड में आने के लिए दिया? मैंने तो आपके खिलाफ बात की, मैं तो आपके खिलाफ गाली देने वाला व्यक्ति हूं, क्यों मुझे आप इतना अनुग्रह दे रहे हो? क्यों मुझे ऐसे सारी बातों को अनुभव करने के लिए दे रहे हो? तब उस समय परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा एक वचन मुझे दिखाया। वो है रोमियो का दूसरा अध्याय, रोमियो का दूसरा अध्याय, उसका 4 वचन। रोमियो का दूसरा अध्याय, उसका 4 वचन। क्या कोई पढ़ेगा हमारे लिए? रोमियो उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन। जी, सिस्टर रेजिना हमारे लिए पढ़ सकते हैं। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या वह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? जी हाँ, ये वचन के द्वारा जब मैंने परमेश्वर के दास से ये वचन सुना, मैं जान सका परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, अनुग्रह कृपा दी है। इस कृपा देने के पीछे, इस अनुग्रह देने के पीछे उसकी वजह क्या है? वो मुझे एक बात सिखाना चाहता है। कौन सी बात? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। इंग्लिश में लिखा है गुडनेस ऑफ गॉड, गुडनेस, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की जो कृपा है मुझे किस तरफ सिखाती है पता है? मन फिराव को सिखाती है। मन फिराव कैसे किया जाता है वो सिखाती है। उस एक घटना के द्वारा मैंने बहुत ज्यादा अनुग्रह पाया है। ये अनुग्रह नहीं है कि मैं किसी विदेश में जा सका या बहुत ज्यादा चीजों को पा सका, ये अनुग्रह नहीं है। उस 2 साल के दौरान परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई कि तू कितना गलत है। देख, मैंने मेरे वचन में 2 साल से तुझसे यही कह रहा हूं कि मैं तुझे दूंगा दूंगा दूंगा।
2 साल से मैं तेरे साथ लड़ रहा हूं, तुझे वचन बता रहा हूं कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू तकलीफ में जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया। तूने मेरे वचन पर विश्वास करने के बजाय तेरी भावनाएं, तेरी सोच, तेरी कल्पनाएं, जो तुझे सही लग रहा था, इवन मनुष्य के शब्दों से तू प्रभावित होता है। पासपोर्ट ऑफिसर जब कहता है दे दूंगा, तब तू खुश होता है, लेकिन जब मैं तुझसे कह रहा हूं मैं दूंगा दूंगा, तू मेरी बातों को नहीं सुनता, तू मेरे पर विश्वास नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं करता, तू मनुष्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार के अपने आप को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। परमेश्वर, सच में मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैं परमेश्वर पर विश्वास का जीवन नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि मैंने बस विश्वास के जीवन को महत्व दिया, मन फिराव क्या है उसको सीख नहीं पाया, जान नहीं पाया। मन फिराव मेरे इस सोच से, मेरे इस मन से, अपने आप से फिरकर वचन पर विश्वास किया जाता है, ये मैंने नहीं सीखा। मेरे लिए परिस्थिति कैसे दिखाई देती है, मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं, या क्या क्या एनवायरनमेंट बना है, क्या माहौल बना है, वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। 2 साल से परमेश्वर कह रहा है मैं दूंगा, लेकिन वो महत्व, उससे महत्व नहीं देता। मुझे जो लगता है उस बात को महत्व देता हूं। इस एक सोच ने मुझे बहुत लंबे समय से तकलीफ दी कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, या परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। मैं घमंडी हूं, मैं शारीरिक हूं, मैं बस अपने आप में ही गिरा हुआ इंसान हूं, इसलिए परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। ये सोच शैतान ने दी हुई सोच है। ये सोच परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। बाइबल में आप ढूंढिए, बाइबल में कहां आपको मिलेगा परमेश्वर कहां कहता है मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, परमेश्वर कहां कहता है कि मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन कौन है जो मेरे अंदर कहता है मैं तेरी मदद, परमेश्वर तेरी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर तेरे लिए काम नहीं करेगा? वो कौन है? उसकी पहचान हमने जाननी जरूरी है। कौन है जो मेरे अंदर ऐसी बातें करता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? मन फिराना मतलब क्या? मन फिराना मतलब उससे जो मेरे अंदर परमेश्वर के वचन के पूरे रीति से विपरीत, विरोध में ऐसी बातें बोलता है, उससे फिर जाना, उससे मुड़ जाना, ये मन फिराव है। और इस मन फिराव को हम इस व्याख्यानों के द्वारा एक एक करके सीखने वाले हैं। उसकी पहचान पाएंगे, कौन है वो जो मेरे अंदर ऐसे बातें करता है, कौन है वो जो मुझे खींच रहा है, कौन है जो मुझे ऐसे जीवन जीने के लिए खींच रहा है, ऐसे चला रहा है, कौन है वो? उसकी पहचान पाना और उससे फिर जाना, ये मन फिराव है। जब ये मन फिराव सही होता है तो विश्वास अपने आप ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप से फिर जाते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास किए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन आज अगर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक ही बड़ा कारण है, अपने आप से नहीं फिर पाए हैं, अपने आप से मुड़ नहीं पाए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए जी रहे हैं। ये आज के मसीही लोगों के जीवन का असलियत है। परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा अपनी राय को महत्व देते हैं। इसलिए सुसमाचार से भी ज्यादा मुझे क्या लगता है, सुसमाचार में तो लिखा है कि यीशु मसीह कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे पुनरुत्थित हुआ, ये तो लिखा है, लेकिन सुसमाचार से ज्यादा मुझे क्या लगता है, मुझे क्या महसूस होता है? मुझे नहीं महसूस होता मैं पवित्र हूं, मुझे नहीं महसूस होता मैं धर्मी ठहराया गया हूं। अरे आपको कभी महसूस ही नहीं होगा। कैसे महसूस होगा? क्या परमेश्वर के उस आत्मा के कामों को शरीर में महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा उसकी गवाही दे रहा है। तो मन फिराव क्या है? आइए एक वचन पढ़ेंगे और आज के इस व्याख्यान को हम समाप्त करेंगे। हम यशायाह उसका 55 अध्याय खोलेंगे। 7 और 8 और 9 वचन हमारे लिए पढ़िए जी। सुनीता आप पढ़ सकते हैं। यशायाह उसका 55 अध्याय 7, 8 और 9 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। दुष्ट अपनी चाल चलन, और हम जो दुष्ट है, जो अनर्थकारी है, अधर्मी है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तू अपनी चाल चलन, जिस मार्ग पे तू चल रहा है उस मार्ग को, लेट द विकेड forsake हिज वे, उस मार्ग को, उस रास्ते को छोड़कर और अनर्थकारी, अधर्मी,
अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और फिर वह उस पर दया करेगा। परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, लेकिन हम हमारी सोच की दुनिया में जी रहे हैं, हमारे मार्गों में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर फिर नहीं पाते। ये फिरना, ये मन फिराव है, परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर कहता है 8 वचन है, उसमें इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करते हुए, मैं नहीं जानता परमेश्वर कितना समय के लिए हमें इसके अध्ययन करने लगाएगा, लेकिन फिर भी जितना परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा उतना आपके साथ में बहुत ही विस्तार से इसका हम जरूर अध्ययन करके अनुग्रह पाना चाहेंगे। आज तो बस हमने परिचय दिया मन फिराव और विश्वास के बारे में। कल से लेकर हम एक एक लोगों को सीखेंगे। कल हम पतरस के बारे में सीखेंगे, पतरस ने कैसे मन फिराया, पतरस का कैसे मन फिराव हो सका। उसके बाद में दूसरे लोग, यहूदा इस्करियोत है, पौलुस है, या फिर पुराने नियम में भी जो लोग हैं जैसे कि याकूब है, या फिर यूसुफ है, या फिर यूसुफ ने कही हुई कहानी में पिलाने हारा पकाने हारा है। ऐसे हर एक एक कैरेक्टर को चेक करते हो। दाऊद है, दाऊद का मन फिराव भी बहुत ही बढ़िया रीति से उसने किया। उस बात को हम एक करके जांच कर हमारी आत्मा को परमेश्वर के सामने जांचेंगे। मैं इस रीति से मन फिराता हूँ क्या मैं परमेश्वर के सामने इस रीति से खड़ा हूँ क्या? इस बात को जानने का समय हम बिताए, ऐसा आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करूँगा। आज का इस व्याख्यान को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को भी मैं थोड़ा समय देना चाहूँगा, थोड़ा बात करें, व्यक्त करें। आज के आप तक के जो वचनों को आप सुनते आए हैं, आज भी जैसे वचन सुनाए, आप क्या महसूस कर पाए, कुछ बात को जो व्यक्त करना चाहते हैं इस समय में आप व्यक्त कर सकते हैं। क्या है, कोई है आप में से जो कुछ बांटना चाहेगा हमारे संग, हमारे साथ में, अपनी गवाही हो या आपका एक्सपीरियंस हो, जो फीडबैक आप देना चाहते हो, ऐसी बातों को अगर बांटना चाहते हो तो आपका हाथ ऊपर उठा सकते हैं, फिर हम आपको मौका में से जो बात करना चाहेगा। जी हाँ, पहले तो मैं पास्टर रविंद्र जी इनको मौका देना चाहूँगा। पास्टर जी। पास्टर जी, आपका व्याख्यान जो स्पीच था उससे हम फिर एक बार जागरूक हो गए कि हम जो विश्वास रखते हैं और उसके पहले जो पश्चाताप है, हम खुद को हमारी सब इच्छा छोड़ के परमेश्वर की ओर आने के, वो बात हम मन में नहीं लेते और बहुत टाइम हम गिरते हैं और हमको यश नहीं मिलता है। ये हमको हमारा अनुभव है, क्योंकि इसका कारण जो है कि हम पूरे तरह तेरे ओर नहीं फिर घूम जाते, तेरे ओर फिर वापस नहीं आते। और जो परमेश्वर की जी जो योजना है, ये रोमी की बुक में जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो जिसने अपने पुत्र को नहीं दिया तो पुत्र को दिया, उस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं है और देगा। और इसलिए हम उनका अनादर करते हैं कि उसकी क्षमा, सहनशीलता और ममता छोड़ के हम हमारे मन के तरफ से चलते हैं, इसलिए हमको यश नहीं मिलता है। खाली विश्वास रख के ये बाद में की बात है, तो पहले पूरा पश्चाताप करना जरूरी है, पूरे तरह से वापस घूमना ये जरूरी है। ये हमारे बहुत समय से गलती होती है। आपका जो एक्सपीरियंस, आपने खुद का जो अनुभव बताया, उसमें से भी आपको पेशेंस रखने के लिए बोला, पासवर्ड के लिए, पर परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से उसकी ओर देखना जरूरी है। ये आज के वचन से हमको मालूम पड़ा और ये हम पूरे ध्यान में रख के हम हमारे मार्ग आगे के दिन चलेंगे। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और कोई है जो व्यक्त करना चाहेगा, अपने मन को व्यक्त करना चाहेगा? जी, सिस्टर प्रियदर्शनी, आप बात कर सकते हैं। पास्टर नमस्ते। नमस्ते आपको। पास्टर एक्चुअली मैं आप हमें सुन सकते हैं पास्टर? पास्टर मैं एक्चुअली बहुत समय तक मतलब मन फिराव एक्चुअली समझ नहीं पाई थी मैं। मुझे लगा कि मन फिराव मतलब ऐसे रोना, गिड़गिड़ाना बहुत समय तक, मतलब बॉर्न अगेन होने के बावजूद मुझे मतलब उद्धार पाने के बावजूद मुझे ऐसा इतना लंबे समय तक लग रहा था। लेकिन अभी बहुत सारे बातें मतलब क्लियर होता जा रहा है। इसलिए मैं एक्चुअली बहुत धन्यवाद हूँ परमेश्वर के प्रति और आपके प्रति भी बहुत धन्यवादित हूँ। और इन दिनों इतना वचन और कल इतना क्लियरली पास्टर ओक्सू पार्क प्रचार किए थे
एक्ट्स भी और जॉन भी, या तो फिर यूट्यूब के द्वारा या तो फिर फेसबुक के द्वारा। तो और मैं वचन भी बांट रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। तो एक दिन रात के 3 बजे तक सुसमाचार को प्रचार कर रही थी मैं अपने पति को। वो बॉर्न अगेन नहीं है, अभी शादी को मेरे 20 साल हो गए। और तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि इतना ये जो है कोरोना वायरस के कारण, हमारे देश में ये जो लॉकडाउन होने के कारण ऐसा होगा नहीं सोचा था। और इसी के कारण मैं बहुत सारे मेरे भाइयों को भी प्रचार कर रही हूँ, मेरे कज़िन्स को भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को कर रही हूँ, मेरे पति को कर रही हूँ और सुन भी रही हूँ। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना ही बोलना था। जी, Thank you, बहुत बहुत Fatima. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और एक गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आज के व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करेंगे। और कोई है जो आप में से व्यक्त करना चाहेगा, आपका मन किस रीति से परमेश्वर के वचनों से आपने जो अनुग्रह पाया? जी, रोशन जी, आप बात कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ, आज से हम लोग को मन परिवर्तन और सुसमाचार के बारे से आपने पहले हम सबों को पूछे, तो मेरे को लगा मन परिवर्तन रिपेंटेंस क्या है। तो मेरे मन में आया कि मेरा मन में जो सोच विचार था और जैसे मैं पहले चलता था उसको छोड़ करके मैं परमेश्वर के वचन के ओर फिरूं, ये रिपेंटेंस लगा। और सुसमाचार के बारे से पूछे तो मैंने सोचा थोड़ा से बढ़ा कर मैं बोलूंगा कि पापी से एक पापी ही उत्पन्न होता है। जैसा आम का पेड़ से आम ही फल आता है, वैसे ही पहले मैं भी सुसमाचार बहुत सारे सुना रहा था। रोमन कैथोलिक में मैं बहुत बार सुसमाचार सुनाता था, परंतु उस टाइम में मैंने पापी था। तो पापियों का फल क्या होगा? पापी ही होगा। जैसा आम का फल आम ही देगा, वैसे ही मैं पापी ही था। इसलिए परंतु उस समय सुसमाचार वो नहीं था। तो अभी सुसमाचार क्या है बोले तो सल्वेशन चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, तब ही हम दूसरों को बताएंगे तो वो फलवंत होगा। इसलिए हम लोग अभी जानने पा रहा हूँ, समझने पा रहा हूँ कि सुसमाचार यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को दूसरों के पास पहुंचाना ही सुसमाचार है। तो अभी मैं जानने पाया कि सुसमाचार इसको बोला जाते हैं। बहुत इस लॉकडाउन समय में हम लोग दोनों मेरा मिसेस के साथ बैठते हैं, आपका सुसमाचार सुनते हैं और पास्टर पार्क का और इधर हमारे चर्च का राजीव प्रदान करते थे। और हमारे परिवार में बहुत सारे समय, बहुत टाइम में पास्टर किम और कोरिया के बहुत सारे पास्टर आकर के मीटिंग के गॉस्पेल सुंदर वचन, परंतु उसका मान फिराव नहीं हुई थी। परंतु इस लॉकडाउन समय में मेरा मिसेस को मैंने पूछा 11 तारीख को कि आपका उद्धार तो हुआ है, मैं जानता हूँ, परंतु कौन सा वचन है बोलकर बताए पूछा। तो मिसेस बोली कि मैं तुमको क्यों बताऊं? तो मैंने बोला देखिए, परमेश्वर बोलता है मनुष्य का बीच में अगर मेरे को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें पिता के पास स्वर्ग में भी स्वीकार करूंगा। इसलिए आपको तो भी मेरे को नहीं बताए। 12 तारीख सुबह 11 तारीख शाम को प्रभु भोज के लिए जब डिक्लेयर हुआ तो मेरा मिसेस को मैं सोचने लग गया, बेटी उधर पाई है और हम तो दोनों प्रभु भोज में शामिल होंगे, परंतु मिसेस को छोड़ देंगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख लगेगा बोलकर फिर मैं सुसमाचार का पहले ही 7 बजे उनको पूछा कि तुम्हारा उद्धार का वचन कौन है? तो वो बोली कि मेरा उद्धार का वचन रोमी 24 है। बोला तो मेरे को बहुत खुश लगा। तो समझ दिया, बेटी को बोला कि बेटी तेरा माँ का उद्धार वचन रोमी 24 है बोल करके। तो हम लोग तीनों मिल करके बहुत आनंद के साथ कल
प्रभु होश किए और क्या सुंदर लगा और अभी तक भी लग रहे, तो हमारा घर में फिर एक उद्धार का मेंबर बढ़ गया है। इसमें प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और यह लॉकडाउन हमारे बुरा नहीं है परंतु भलाई ही है। मैं इतने कहूँगा पास्टर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। आपने सही बात कही, ये लॉकडाउन हमारे लिए बुराई के लिए नहीं है, हमारी भलाई के लिए ही है। ऑफ कोर्स हमारी सरकार भी हमारे लिए भलाई के लिए सोचकर ही इस सारी चीज़ों को कर रही है, और ऊपर से परमेश्वर भी हमारे लिए भलाई ये अनुग्रह दे रहा है कि हम वचनों को एक साथ बांट सकते हैं, वचनों के द्वारा अनुग्रह पा सकते हैं, सामर्थ्य पा सकते हैं।